तो छात्रों को संदेश जाता है जब हम एक्शन लेते हैं। तो हम सारे जो हमने जो प्लान किए हैं, सारे जो बातें कर रहे हैं, सब एक्शन ओरिएंटेड है। जैसा कि आपको पता लगा होगा, हमने पिछले 2 ढाई महीने में 2 एफआईआर की हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 10 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमने एफआईआर की हैं। तो 2 एफआईआर हमने सांगानेर थाने में की है, जिसमें संदेह के आधार पर हमने 21 छात्रों के खिलाफ एफआईआर की है और हमें अंदेशा है कि 21 परीक्षार्थियों ने अपनी जगह दूसरे डमी को बैठाकर परीक्षा की। इसके अलावा हमने अभी थोड़े दिनों पहले बहुत से अभ्यर्थियों को डीबार किया और हमने उसकी विज्ञप्ति भी हमारे वेबसाइट पर लगाई थी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम एक्शन लेते हैं और उसके जब परिणाम होते हैं, तो उसके आधार पर आप एक अंदेशा लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत सीरियस है और कभी भी हम कोई भी गलत काम होगा उसको अनदेखा नहीं करेंगे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम सारी जो डिग्रियाँ, सर्टिफिकेट्स बच्चे सबमिट करते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, उनको भी हम जांच करते हैं। और अभी हमने पीटीआई 2022 की जो भर्ती है उसमें सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़ की जांच की और ये सब कंप्लेंट्स के आधार पे थी। फिर हमने काफ़ी गहनता से जांच की तो पता लगा इसमें से कुछ डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स सही नहीं है या कुछ सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास में एनसीटी की मान्यता प्राप्त नहीं है। तो हम सब पर हम एक्शन ले रहे हैं और ऐसी कोई भी जो यूनिवर्सिटी जिसकी मान्यता प्राप्त नहीं है बच्चे हैं, तो उसके लिए हमने शिक्षा निदेशालय को रिक्वेस्ट किया है कि ऐसी नियुक्तियों को रोक दिया जाए। तो ये पूरा की पूरा कार्रवाई चल रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो कुछ एग्ज़ाम्स पहले भी हुए हैं, जैसे रीट लेवल 1, 2 और इसके अलावा दूसरे एग्ज़ाम्स भी, उनके सर्टिफिकेट्स की हम जांच करवाएंगे और चाहे वो बच्चे नियुक्त हो गए हों, यदि उनके सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज फर्जी पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और साथ साथ में ये केस क्रिमिनल केस भी बनेगा। तो मैं आप चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को ये आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे मेहनती हैं वो अपनी मेहनत से आगे आएँ और एग्ज़ाम पास करें। जो बच्चे नकलबाजी में पढ़ना चाहते हैं, पेपर लीक में पढ़ना चाहते हैं, डमीबाजी में पढ़ना चाहते हैं, वो सब चौकन्ने रहें, क्योंकि हम कोई भी गलत काम अनदेखा नहीं करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे ताकि हमारे राज्य के जो मेहनती बच्चे हैं उनको न्याय मिले, उनको सरकारी नौकरी मिले।